हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले करोड़ वैश्य बैंक लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा। रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। पिछले पास्ट परफॉर्मेंस की मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, पिछले 5 सालों में हम लोग बात करें, जबरदस्त रिटर्न इसने बना के दिया, लगभग 620% का रिटर्न बना के दिया। पिछले 2 सालों में हम लोग बात करें, पैसे को दोगुना किया। अगर हम लोग बात करें पिछले 1 सालों में, तो कुछ खास रिटर्न यहाँ पर नजर आता हुआ नहीं दिख रहा। पिछले 6 महीने की बात करें, लगभग 5% की गिरावट है। पिछले 3 महीने की बात करें, लगभग 13% की गिरावट देखने को मिली। कुछ महीनों या कुछ हफ्तों से हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, लगभग 1% की तेजी देखने को मिली है। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड को लेकर, क्या डिविडेंड इसने दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा, साल 2024 की बात करें तो यहाँ पर ₹2.40 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें तो यहाँ पर ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2022 की बात करें, यहाँ पर ₹1.60 के हिसाब से डिविडेंड दिया, यानी कि पिछले 3 सालों में अच्छा खासा डिविडेंड देती हुई आई है। अगर बात करें साल 2025 की, तो मे भी कहीं ना कहीं अगस्त में आपको ये डिविडेंड की बातें यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि लगातार ये आपको अगस्त में ही डिविडेंड देती हुई आ रही है। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले टिकट टेप की वेबसाइट पे चलते हैं, वहां पर चल के मैं इसकी स्कोर कार्ड और परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। यहाँ पे देखिएगा, मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बात करना चाहिए, तभी किसी तरीके का आपको डिसीजन लेना चाहिए इस स्टॉक्स के अंदर। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिएगा, 13 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, 85% की यहाँ पर रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर बड़े प्लेयर्स की हिस्सेदारी के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जबरदस्त इसके अंदर देखने को मिली। लगभग 31.63% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। अगर मैं रिटेलर्स की बात करूँ, लगभग 44.60% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है। अगर मैं बात करूँ एफआईएस की, तो लगभग 14.80% की हिस्सेदारी यहाँ पर एफआईएस के पास नजर आती हुई दिख रही है। अगर मैं चर्चा करूँ म्यूचुअल फंड के अंदर भी टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा इसके अंदर निकलती हुई आई, तो ये देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने नाम नजर आता हुआ दिख रहा होगा, एचएसबीसी वैल्यू फंड। इसकी वेटेज की बात करें 2.29% निकलती हुई आ रही है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप की बात करें, इसकी वेटेज 2.50% निकलती हुई आ रही है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.28% निकलती हुई आ रही है। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.26% निकलती हुई आ रही है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.98% निकलती हुई आ रही है। हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम पे। मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर, तो चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स निकलते हुए आ रही है। ये जो पैटर्न्स दिख रहे हैं, मैंने इसके ऊपर इंडिकेटर की मदद से निकाला है, तो ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से लगा कर भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये इसका ऑल टाइम हाई है। तकरीबन इसने 246 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, वापस इसने पुल बैक मारा, वापस इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें करंट सिनेरियो के अंदर, अगर हम लोग हाई को मेजर करें अभी के प्राइस से, तो कहीं ना कहीं ये 18% की करेक्शन के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 50 डे में के वैल्यू के बारे में, तो यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है लगभग 213 के आसपास। अगर हम लोग बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 210 के आसपास। अगर हम लोग आज की बात करें क्लोजिंग प्राइस की, तो क्लोजिंग हुई है हमें 199.55 के आसपास। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर वॉल्यूम की, तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम देखी जा रही है। इसके अंदर लगभग 22 लाख के आसपास की वॉल्यूम देखने को मिली है, और उससे बेहतर है इसके अंदर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, लगभग 45.50% की डिलीवरी उठाई गई है कल के दिन। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सपोर्ट लेवल के लिए, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं जहां से बायर्स की एक्टिविटी देखी गई थी, यहां पर जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यही इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट निकलती हुई आ रही है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, क्या रेंज निकलती हुई आ रही है, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 160 रुपीज़ से लेकर 166 के आसपास। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। अगर सेकंड सपोर्ट की बात करूँ, तो ये निकलती हुई आ रही है, जिसकी वैल्यू 150 के आसपास आती हुई दिख रही है। बट कहीं ना कहीं ये जो ऊपर वाला जो पहला जो सपोर्ट है, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए, मैं समय में थोड़ा पीछे जाकर चर्चा कर रहा हूँ, मैं साल 2024 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बायर्स एक्टिविटी देखी गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सेलिंग एरिया जोन नजर आते हुए दिख रही, क्योंकि यहाँ पर सेलर एक्टिविटी देखी गई थी। इसकी वैल्यू की बात करें हम लोग, तकरीबन 204 आती हुई दिख रही। मैं ऐसा श्योरिटी नहीं बोल रहा कि यहीं से इसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। जो पास्ट परफॉर्मेंस रह चुकी है, बस वही मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसके ऊपर निकालता है, तो मे भी कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स है, यहाँ से कहीं ना कहीं सेल्स एक्टिविटी देखी गई है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से भी आपको फोरकास्टिंग दिखाने की कोशिश करूंगा, क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिएगा, 15 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 325 निकलती हुई आ रही है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 201 निकलती हुई आ रही है। तो ठीक अपने मिनिमम एस्टिमेट के कुछ ही नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि 199.55 के पास क्लोजिंग देखने को मिली। तो कह सकते हैं ओवरऑल कहीं ना कहीं अपने
मिनिमम एस्टिमेट के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखा। मैं ये जो फोरकास्टिंग आपको शेयर कर रहा हूँ ये पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, आप खुद से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगेन कहना चाहूँगा, फ्रेश खरीदारी करने से पहले आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी इसके अंदर पैसा लगाइएगा, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर इसके अंदर ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है। तो अवेयरनेस के साथ काम करिएगा। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।